प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। चलिए हम लोग अब शुरू हो जा रहे हैं। टॉपिक क्या हमारा है, आपके बोर्ड में लिखा हुआ है और वह है OCD। ऑब्सेसिव, C फॉर कंपल्सिव एंड D फॉर डिजॉर्डर। यानी एक शब्द में कहें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन तैयार किया आपको जानकारी के लिए। व्हाट इज, क्या है, ये है क्या भाई? हमने समझते हैं आप लोग किसी को जानकारी होगी। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, हम इसको थोड़ा सा कुछ आप लोग समझाने के लिए निचोड़ निकाल कर ले आए हैं। बिगेस्ट सब्जेक्ट एंड दिस सब्जेक्ट फॉर द साइकेट्रिस्ट, उसके लिए। लेकिन हम लोग को जानना जरूरी है, बच्चों में भी ऐसा समस्या हो सकता है। देखिए सबसे पहले तो आप जान लीजिए, देख लो व्हाट टॉक अबाउट दैट। तो यह जीवन भर रहने वाला स्थिति है। यह क्या है? जीवन भर रहने वाला एक कंडीशन है, डिजॉर्डर है, विकृति है। डिजॉर्डर मीन्स विकृति, जीवन भर रहने वाला। लेकिन होता क्या है, जिस तरह से मैंने बताया है कि जो मानसिक रोगी होता है वो ठीक होता है, फिर हो जाता है। इसकी लक्षण आते और जाते रहता है, माने अभी हो गया फिर ठीक हो गया फिर हो जाएगा। इसको कहते हैं OCD। और इसमें क्या है, अब इसका अर्थ समझिए। ऑब्सेसिव, ऑब्सेसिव का मतलब क्या होता है? ऑब्सेसिव का मतलब होता है जुनूनी। कंपल्सिव, कंपल्सरी से कंपल्सिव हुआ है, आवश्यक, बाध्यकारी। हिंदी लिख सकते हैं तो समझ जाइएगा। ऑब्सेसिव जुनूनी, कंपल्सिव, कंपल्सरी से कंपल्सिव हुआ है जरूरी, बाध्यकारी, और डिजॉर्डर विकृति। तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में इसको हम एक शब्द में कहेंगे जुनूनी बाध्यकारी विकृति या जुनूनी बाध्यकारी विकार। आप समझे? ये जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, इसको हिंदी में कहते हैं जुनूनी बाध्यकारी विकार, विकृति, डिसऑर्डर जो कहिए। अब अर्थ को आप समझ रहे हैं, जुनूनी, सूर चढ़ जाना। परिणाम क्या होगा नहीं जानता हूं, मैं मारवे करूंगा उसको, मैं मारूंगा किसी को, बस हमको मारना है तो मारना है। आए बात, कल हमको मोटरसाइकिल खरीदना है तो खरीदना है, चाहे डकैती क्यों नहीं करना। मेरा काम होगा और एकदम ट्रेन में जाके कूद जाएंगे। काम नहीं हुआ, ट्रेन में जाके कूद गए, है ना? नहीं होता ऐसा। प्यार किया तो डरना क्या, मर जाना कब, लेकिन डरना नहीं, नहीं है, है ना? सब आप लोग देख रहे हैं, रोज आप लोग देख रहे हैं, खाली समझते नहीं है, समझने का प्रयास है। इसको बोलते हैं OCD, जुनूनी, जुनून चढ़ जाता है। उसके प्रति एकदम दीवाना हो जाता है। जैसे देखिए, ऐसे लोगों के मन में बार बार एक ही बात आती है। अगर आपको हाथ धोना है तो नहीं, अभी ठीक से नहीं, यहाँ थोड़ा काला लगता है, ठीक से नहीं धो रहा है, एक बार और धो लो। अच्छा, आते हैं, एक मिनट और धो करके आते हैं। मानी जो OCD के शिकार होते हैं उनमें क्या होता है, एक ही बातें बार बार करने का मन करता है। यानी कहने का मतलब है उसके मन में अवांछित विचार आते हैं, जो अवांछित, अनडिजेबल, जो जरूरी नहीं है, अनडिजेबल बातें उनके माइंड में आती है, जिसके कारण वह एक ही तरह के काम करने के लिए बाध्य हो जाता है। जैसे हम तो किसान के बच्चे हैं, बेसिकली हम किसानी भी किए हैं बचपना काल में, जब गांव में रहते थे तो किसानी भी किए हैं। हमारे एक चचेरे भाई हैं, आज भी उनके पास बहुत जमीन है, मुझे भी है। तो वो जब खेत में जाते हैं, तो खेत में जाते हैं ना, तो जो धान का फसल होगा, चाहे गेहूं का फसल होगा,
तो ऐसे छुएंगे वो। उनको देखते हैं कि जब वो धान की आरी पर या मेढ़ जो होता है या गेहूं का जो मेढ़ होता है जाते हैं तो हाथ से छुएंगे ऐसे कर। अगर एक वो ईटा का भी टीका दे दीजिए तो ये ऐसे लोग ओसीडी का शिकार कहते हैं, यानी हिंदी में जुनूनी बाध्यकारी डिजॉर्डर, विकार, विकृति या विकार जो कहिए आप, समझिए। इसके बाद हमारा कहना क्या है कि यह एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। कैसा समस्या है? मनोवैज्ञानिक। इसको साइकोलॉजी में मनोग्रसित बाध्यता विकार कहते हैं। साइकोलॉजी में क्या कहते हैं? मनोग्रसित बाध्यता विकार। सब वीडियो बन रहा है, समझने का प्रयास, बाद में वीडियो देखकर मुझे लिख सकते हैं, नहीं है ना बेटा? तो पहले हम जो बोल रहे हैं एक ही शब्द को डिफरेंट बार में बोला जाता है, जुनूनी, बाध्यकारी, विकृति, विकार। हाँ? उसके बाद फिर मैंने कहा कि साइकोलॉजी में क्योंकि साइकोलॉजिकल समस्या है, मनोवैज्ञानिक समस्या है, तो इसको मनोग्रसित बाध्यता विकार भी बोलते हैं। ये सारी चीजों आपको जानकारी होना चाहिए, क्वेश्चन भी आ सकता है कहीं ना कहीं। उसके बाद आगे क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब व्यक्ति के मन में अवांछित व्यवहार आएगा, अनावश्यक व्यवहार करने का आएगा और करेगा, तो उसका जो रोजमर्रा का कार्य है वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा। वो एक ही काम में लगा रह जाएगा। कितने लोगों को आदत होता है, हमारे यहाँ दिव्यांग बच्चा था, वो दिन भर में जो देखेगा सो खाएगा, जो मिलेगा वो खाएगा दिन भर, और दिन भर में 3 बार 4 बार स्नान करता था। वही 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 ओसीडी, दिस इज कॉल्ड ओसीडी प्रॉब्लम, एक्सेसिव ईटिंग बिहेवियर, ज्यादा खाने का व्यवहार। हाँ हाँ बच्चे देखिए 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 देखिए, वो हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी लड़का है, तो वो जो है, हाँ अब अभी बुलाते हैं उसको, वो 1 घंटा में 1 घंटा में 10 बार वो यूरिन पास करने जाएगा और 20 बार वो हाथ धोएगा, 30 बार वो मुंह धोएगा। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? हाँ बेटी कथा सुनती है, कथों में कुछ याद होता है। हम जो वो, हाँ ओ सीधी वाह, जब वो सब पढ़ने वाला बेटी, ये सब अभी शुरू शुरू है, कोई बात नहीं बेटा, आ जाएगा। हम समझते हैं कि ओसीडी क्या है, आप समझ गए हो, समझिए बेटा। हमने यह भी बताया यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या है, यानी यह एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या है, यानी स्वास्थ्य को खराब कर देता है, ठीक है। इससे ग्रसित व्यक्ति को एक ही काम करने का बार बार मन करता है, जैसे हाथ धोना, पैर धोना, बार बार बाथरूम जाना, हा? या फिर हाँ वांछनीय विहार। मानी कहने का मतलब है कि वो अपने विचार पर काबू नहीं रख पाता है। इसके शिकार थे कौन पता है? ट्रम्प। ट्रम्प का नाम सुने हैं? हाँ देखिए पढ़ता है कुंदन भैया। शिक्षा तो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो पिएगा नहीं दहाड़ेगा, जो पढ़ता है तो बोला। वो भी इसके शिकार थे ओसीडी के। और कौन? माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन कौन थे? अरे वाह वाह, अरे भाई प्लीज, हमको हमको ऐसा ही विद्यार्थी चाहिए जिसको कुछ ज्ञान हो। अभी बकरोली करती है, कुछ ऐसे नहीं करता है, आई है डोल के घर चल जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है। सेल्फ स्टडी द बेस्ट, पढ़ते रहो, बेमतलब पढ़ो, बेवजह पढ़ो, बेसब्जे पढ़ो, पढ़ते रहो। कुछ न कुछ किया करो, कुछ न कुछ किया करो, कुछ नहीं मिले तो गुदरी के फाड़ के उगाड़ के फिर से सिया करो, कुछ न कुछ किया करो। कुछ करोगे तभी ना कुछ होगा, कुछ कर भी नहीं करेगा क्या मिलेगा जी? देखो तो बताइए माइकल जैक्सन कौन थे, आप बताइए। अभी तो कुंदन बताया है, नाचते थे, ठीक है, वो भी ठीक बोल रहे हैं आप। डोनाल्ड ट्रंप जो आपके अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो भी ओसीडी के शिकार थे। और माइकल जैक्सन जो अमेरिकी थे लेकिन वो अच्छे गीतकार, नृत्यकार और बहुत बड़े कलाकार थे। हाँ नृत्यकार भी थे, गीतकार भी थे, नर्तकी भी थे, नाचते भी थे। हाँ
इसके बाद ओके बेटी, डन, राइट, निश्चित। अब देखिए यहाँ है काउज ऑफ ओसीडी, है ना। अब आप लोग समझ गए ना ओसीडी क्या है, समझ गए ना, हम तो एग्जाम्पल देकर बताए हैं। आप देखिए यहाँ काउज ऑफ ओसीडी, ओसीडी का कारण क्या, आखिर होता क्यों है, आखिर ये बीमारी, ये स्थिति क्यों उत्पन्न होता है, वाई, भैया बढ़िया से आप लोग दिमाग में नोट कर लो। इसका सबसे बड़ा कारण है, और वह कारण है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन नामक एक रसायन है जिसकी कमी के कारण होता है। सेरोटोनिन मैं लिख देता हूं, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन नामक एक रसायन है जिसके कमी के कारण, यह रसायन मस्तिष्क में जब कमी हो जाता है, सेरोटोनिन नामक रसायन जब हमारे मस्तिष्क में कम जाता है तो यह ओसीडी पैदा हो जाता है। अंडरस्टैंड, यानी सेरोटोनिन रसायन की कमी के कारण ओसीडी होता है। अंडरस्टैंड, वेल डन। आगे सिम्टम्स ऑफ ओसीडी, क्या लक्षण है भैया, देखो कुछ लक्षण तो आप जान गए हैं, कुछ हम बता देते हैं। खुद में या अन्य लोगों को चोट लगने की चिंता, व्यक्ति चिंताग्रस्त हो जाता है कि भैया तुम जीवन में पढ़ने जाते हो और वहां पढ़ने जाते हो तो वहां तो जानते हो खदान एरिया है, कहीं जीवन धस गया तो सब हम लोग मर जाएंगे। अभी पूजा देवल पढ़ने ही नहीं आएगी, बेटा वहां जाएंगे तो गिरेगा तो मर जाएंगे, ऐसे जिंदा तो रहेंगे। तो ये व्यक्ति के मन में अवांछनीय सोच पैदा, अनडिजेबल पैदा हो जाता है। अरे बेटा जीवन में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, ₹1,00,000 ठग लेगा, पता नहीं नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ना ना ये फिर हम नहीं पढ़ना। ये मन में पैदा हो जाता है। क्या होता है, अवांछनीय सोच हमारे मस्तिष्क में पैदा हो जाता है। समझी नहीं समझी, बार बार पलक झपकाना, आई पोकी, इसको क्या बोलते हैं, कोई आदमी मिला है जो पलक बार बार झपकाता, मिला है तुमको, हाँ, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आई पोकी, फिंगर लफी, बॉडी रफी, इस पर आगे पढ़ाया जाएगा, अभी शुरू है। हाँ, होता क्या है कि व्यक्ति अपने संवेदनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता, क्या है, संवेग है, और वो कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसके कारण वो अप डाउन होना शुरू हो जाता है। इसके बाद अपने शरीर के कीटाणुओं और गंदगी होने की उसको लगता है कि बेटा हमारा शरीर में कहीं जाएंगे उधर जंगल में कीटाणु पड़ेगा, हम गंदा हो जाएंगे, वो नहीं जाएगा उधर से। अरे खेत में काम करना है, इतना पानी के सांप निकल जाएगा, काट देगा, मर जाएगा, माने ये सब भावनाएं उसके मन में पैदा। एगो गुरुजी हमको पढ़ाते थे बहुत बचपना काल में, तो बच्चा में उनको बकरी मार दिया था, बकरी के सींग से उनको यहाँ छेदा हो गया। अब जब बकरी देखे, अरे बकरी बकरी बकरी, उनको मन में पैदा हो गया कि आया है फिर मार देगा, फिर हमको ना इससे एकदम दूरी रहो। इसके बाद क्या है, व्यक्ति के पास अगर कोई चीज है, मान लिया आपके पास 500 रुपया है, तो आपको मन में रखेगा अरे इस पॉकेट में रखे हैं कि इस पॉकेट के पीछे रखे हैं, कि कहाँ रखे हैं, कहीं पैसा भूल न जाए, कि कहीं गिर तो नहीं गया। तो आदमी बार बार उसको देखेगा, पर्स खोल के हाय पैसा, हर आधा घंटा पे पैसा है, हर आधा घंटा पैसा है, नहीं समझे। ऐसा कभी हुआ आप लोगों को, नहीं ना, तब ठीक है। अगर ऐसा हुआ है तो आप मानसिक रोग के ग्रस्त हैं, यानी ओसीडी का शिकार। कितने लोग हैं ऐसे, नहीं है, रोडवा पर चलेगा तो ऐसे से करेगा, ठीक है देख लेंगे, हाँ समझे, ये सब दिस द सिम्टम्स ऑफ ओसीडी। आगे क्या है,
पुल पार कर रहे हैं, आपको मन में लगेगा अरे बेटा कहीं पैरवा फिसलेगा तो गिर जाएगा, डूब जाएगा, मर जाएंगे। ना ना, छोड़ो हम इधर रहेंगे, तुम जाओ। नाव चढ़ना है, बाप रे बाप इतना पानी है, गिरेगा तो कोई बचेगा। हमारे एक सासू माँ थी, तो यहाँ की थी, रिलेशन में सासू लगती थी। ट्रेन पर बैठी तो बाबू हमारा बड़ी डर लगा उनका है, तो बाबू इतनी को पटरिया पर चला है बाबू, तनी सुन गिर गए तो हमारी सब मत तुम कर जाते। क्या बोलते हैं वो, बाबू ये 3 अंगुली के 4 अंगुली के पटरी है बाबू, इतना बड़ा ट्रेन चला है तो कोई भरोसा है कभी गिरते। अब उनको हम क्या बतावे। बोलो ये सब क्या है, 3-4 अंगुली का पटरी है बाबू, 4 हाथ के ट्रेन है बाबू, अपना चले है, कौन भरोसा कखनी है नहीं घसकते कखनी है। नहीं बाबू, भगवान भरोसे। वो जब ट्रेन चढ़ती थी तो ट्रेन में को बोर्ड लगती थी, हे भगवान पहुंचा दिए सब। पकड़ के ले जाया करता था हमको, गंगा स्नान करने ले गए, पकड़ के ले गया से पटना, पकड़ के जबरदस्ती हम हैं आपका, देखिए बेटी है, हाँ आपका नतनी है, सबको है, चलिए साथ में। देखते हैं ट्रेन में को 4 बार बोर्ड लग रही है भगवान। अब फिर जो पटना में ट्रेन चढ़ने का बारी हुआ तो उनका मुंह कान के साथ हो गया, सफरिंग फ्रॉम ओसीडी। हम बहुत अच्छी तरह से, देखो हम कम पढ़ाएंगे, मन से पढ़ाएंगे। अब पढ़ो तो समझो, अगर समझा नहीं तो क्या फायदा पढ़ने से। तो वैसे तो रुपये वाला हालत है, रुपया आता है जाता है, आता है जाता है, रहता कहाँ। बहुत कमे लोग जो रुपया बचा पाता है, बच्चे बचता है किसी का रुपया, बहुत भाग्यशाली होता है जो रुपया 2-4 करोड़ रुपया बचा के रखा हो, तो रुपया बचता कहाँ। वो आया, उसका जाने का रास्ता बना हुआ। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ बेटी। उसके बाद क्या है, वो व्यक्ति अपना कठोर दिनचर्या बना लेता है। कठोर दिनचर्या मतलब समझते हो, हम सुबह उठेंगे इतना से करेंगे, इतना से पढ़ाई करेंगे, इतना से पढ़ेंगे, फिर आज हमको 6 घंटा पढ़ना है, आज हम 12 घंटा पढ़ेंगे, रूम बंद करके बिना खाना पीना खाए 6 घंटा के रूम बंद करके, कुछ नहीं, हम किसी का नहीं जानते, हम पढ़ाई करेंगे तो करेंगे, आज हमको खत्म होना है होना है होना है होना है। हमारे साथ भी हुआ था ऐसे। कैसे हुआ था, जब हम पटना में पढ़ते थे तो मैं इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ता था, रामोतार बाबू, पता नहीं अब शायद कोई जिंदा नहीं होंगे, बहुत उम्रदराज थे उस वक्त ही, बहुत अच्छे टीचर थे। तो उनके पास हम इंग्लिश के ट्यूशन पढ़ते थे। हमारी स्थिति क्या था कि हम एक रूम में रहते थे और एक चौकी था, चौकी के नीचे सब सामान रखते थे, एक स्टोव रखते थे किरासन तेल भर के जलाने वाला, उसी पे खाना बनाते थे। तो सुबह खाना बनाओ, दोपहर खाना बनाओ, शाम खाना बनाओ, तो 3 टाइम खाना बनाना था, पढ़ाई कब होगी। कुछ कपड़ा गंदा हो गया उसको धो, थोड़ा यंग है जवान है सिनेमा देखो, थोड़ा बहुत पटना का हवा घूमो टहलो, तो पढ़ने का मौका कहाँ मिलता है। यहाँ तो खाना बनाओ खाओ। देहात के विद्यार्थी थे, पटना में नया नया गए तो कपड़ा एकदम आयरन करके एकदम साफ सुथरा, तो सारा समय मेरा उसमें व्यस्त हो जाता था, मेरा पढ़ाई डल होने लगा। तो मुतार बाबू एक बार बोले, कुछ लड़कियां सब थी, लोकल थी, माँ बाप उसका होगा, सब काम करता होगा, हमारा तो कोई वहाँ था नहीं, अकेले सब करते थे। देखो लड़के आजकल बेवकूफ है, देखो लड़कियां नीतिन क्लास बनाती हैं और सब देखिए कितना अच्छा पढ़ाई करती है। क्या अनिल तुम्हारा क्या समस्या है, मैं समझ नहीं पाता हूँ, तुम लोग नहीं पढ़ पाओगे। हमको हमें ये भावना था कि हमारे बैच में हमसे आगे कोई निकल जाए तो हमको बड़ा दुख होता था, हम इसके लायक नहीं। हमारा बैच में हमसे कोई आगे निकल गया तो हमको यही लगता है हम इसके लायक नहीं। ऐसा कैसे हो, जानते हो क्या किया, हम अपना खाना बनाने का सिस्टम छोड़ दिया, होटल में खाना, 150 रुपया महीना में 2 टाइम खाना है वो होटल, आपको 150 कोई नहीं खिलाएगा, 150 रुपया में 2 टाइम, दोपहर और रात खाना का फिक्स कर दिया। कपड़ा धोने के लिए उसको बोलो भैया ज्यादा कपड़ा नहीं, 60 पैंट रहेगा, कभी बेडशीट रहेगा, उसको ही 50 रुपये महीना में फिक्स कर दिया। तो कपड़ा धोना 50 रुपया, खाना खाना 150 रुपया। अब बाकी चना दूध सब तो घर से आता ही था, तो कुछ कुछ ठकुआ क्या भुंजा चना कुछ घर से आ जाता था, निमकी नमकीन निमकी वगैरह, तो कुछ शाम को नाश्ता कर लेते थे, कुछ सुबह नाश्ता कर लेते थे। तो मुझे क्या हो गया,
कपड़ा से मुक्ति मिल गया, खाना बनाने से मुक्ति मिल गया, तो हमारा सारा समय बच गया। और मैं जब पढ़ना शुरू किया, अब बताओ कहाँ जाएगा तू? वो जो गुरु जी देखते थे वो कल पढ़ाएंगे, उसको आज हम पढ़ के जाते। अब लगता है अनिल बहुत सीरियस हो गया पढ़ने पर। हम कहे, नहीं सर, हम तो सीरियस सब दिन थे, लेकिन आफत गले पड़ी है तो मैं क्या करूँ? अपने से खाना बनाते थे, अपने से करते थे। हमारे एक बहनोई थे डॉक्टर कुमार, वो बताए, देखो न, तुम सब्जी पटना के सब्जी बाग में भुला गए। आप ऐसा करो, खाना का काम किसी और को दे दो, कपड़ा धोने का काम किसी और को दे दो, तुम्हारा सिर्फ और समय सिर्फ पढ़ने पर जाना। अपना एडिएट एक्टिविटी के बाद आपका सारा काम पढ़ाई पर दो, सारा ध्यान किस पर दो? सुधर गए। और हमको एक मौका और कौन मिल गया कि जिस मकान में मैं रहता था उसी मकान का एक पतोहू थी, वो भी हमारे क्लास में पढ़ती थी, हमारे साथ कॉलेज हमारे साथ पढ़ती थी, लेकिन वो घर की बहू थी, उसको कोई निकालने नहीं देता था ट्यूशन जाने की। घर की बहू थी, नया नया आई थी, कैसे निकलेगी? तो उसके हाथ में, भैया हमारा बीबी का पढ़ा दीजिएगा। ओह भगवान, यार मौका है, हमको रूम मिल गया फ्री में। क्यों फ्री मिल गया? हम तो पढ़ा रहे हैं। 150 रुपया रूम का लेता था, वो भी फ्री हो गया। हम तो पढ़ के आते थे, दोनों एक क्लास में पढ़ा करते थे। हम तो ट्यूशन पढ़ा के आए, वो पढ़ा दिया, तो मेरा रिवीजन हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता सरस्वती की जय। भैया, गॉड हैज देयर रूरल से, अगर तुम अपनी सहायता करना चाहो ना, तुम्हें भगवान भी सहायता करेंगे। अगर तुम अपना सहायता अपने आप से नहीं कर सकता तो भगवान भी तुमको सहायता नहीं करेंगे, तुमको भी इसी तरह छोड़ देंगे। तो पहले अपने प्रयत्न और प्रयास करने की कोशिश करो, जगह मिल जाए। इसके बाद इन लोगों में क्या है कि आपको किसी चीज का अगर सामान है तो लोग बार बार चेक करो, जैसे पता है रुपया पैसा का। उसके बाद कोई शब्द को बार बार बोलना, बार बार आदेश देना, तो वो ठीक से रखो। नहीं नहीं ठीक से नहीं रखा, एक बार और रखो। हमारी एक आदत है, हमारा ड्राइवर गाड़ी झाड़ देता है, लेकिन गाड़ी झाड़ने के बाद हमको क्या लगता है, वो साला ठीक से नहीं झाड़ा होगा। एक बार गाड़ी में ऐसे हाथ देंगे, कैसे ऐसे हाथ देंगे, और कहीं गंदा लगे यही गाड़ी झाड़ा है, तो फिर अपने हिसाब से। इन लोगों को समस्या हो जाता है, और यह समस्या सिर्फ बौद्धिक दिव्यांग नहीं है, बल्कि हम और आप में नहीं है, सब में होता है। लेकिन कम है, बेसी है, आजीवन रहता है, और यह होता है, ठीक होता है, मैंने इसकी लक्षण दिखाई देता है, ठीक हो जाता है, फिर दिखाई देता है। अब इसका बता रहा हूं कुछ मेन कारण। देखिए लिखा हुआ है, मेन सिम्टम्स ऑफ ओसीडी। मुख्य क्या कारण है ओसीडी होने का? तो मुख्य कारण क्या है? जुनूनी। आपको मन में आ जाता है, क्या बोली, हम फेल कर जाएंगे, परिणाम जो होगा हम फेल कभी नहीं करेंगे। और अगर आपके मन में आएगा हम फेल नहीं करेंगे, तो फिर तो आप टॉप कर देंगे। तो जुनून आपको पालना होगा, खाना मिले ना मिले, कपड़ा मिले ना मिले, साधु संत बनना होगा। अब ना स्टूडेंट लाइफ इज द पीरियड ऑफ बेस्ट लाइफ, सो वेरी, अदरवाइज होल लाइफ डिस्टर्ब यू। अगर स्टूडेंट लाइफ को तुमने जोगाया नहीं तो आगे का जीवन बेकार रहेगा। जगवा में केहू नहीं आपन, आपन काहे में लगे बा, यहाँ कोई नहीं है भैया, तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारा है, बाकी कोई नहीं, न माँ है, न बाप है, न भाई, कोई नहीं तुम्हारा। माँ बाप तो पहले मर देगा, जीना तुमको अपने पड़ेगा। गलत बोल रहा हूँ क्या? तो सबसे मुख्य कारण जुनूनी। और दूसरा क्या है? चिंता। उसको चिंता होता है, अगर ट्रेन पर जाएंगे कहीं पलट जाएगा, मारे ना 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 नहीं जाएंगे, हम पैदल ही जाएंगे। एगो हमारे रिलेशन में है, अभी अब तब हैं, आने जाने कब ऊपर जाएंगे, उनका पाँव कब्र में टंगा हुआ है। तो उनको कोई आदमी कह देगा कि बाबा जो चिनिया खा हो बाबा, कहीं चिनिया बनल हो जनवारा के अथिया से, हरिया से, और वो चिनिया खाना छोड़, ना ना ना, राम राम, बाप रे, लगता 7-8 साल तो हो गया वो चीनी खाते ही नहीं। ना 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 ना, वो मोबाइल में कोई उनको वीडियो दिखा दिया, देखा चिनिया से बने थोड़ी, ना 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 ना, बाप रे बाप, जानवर के हड्डी के हम खाएं ना। उसके बाद बाध्यता, आदमी का कहीं कहीं बाध्य हो जाता है कि हमको ये करना जरूरी है। कैसे? सुन ना, एक बार सोचो, तुम्हारा माँ नहीं, तुम्हारा बाप नहीं, तुम्हारा घर नहीं हो, तुम्हें भाई बांट के अलग कर दिया हो, तो तुम जो पढ़ोगे ना वो जीवन में कोई नहीं पढ़ेगा।
क्यों? क्योंकि तुमको इसके अलावा कोई और रास्ता, लेकिन यहाँ तो मस्ती में बा बेटा ठेले में क्या होगा, खा ले तो मिलबे करेगा ना, कैसे पढ़ो? या सोच लो कि न मेरा माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना घर है, ना परिवार है, कुछ भी नहीं है, इसी तरह जीवन यापन कर रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे इस लायक बना दो ताकि अपने जीवन अपने आप से हम चला सकें। इतना पढ़ लोगे ना तो फिर तुमको हमारे पास 10 बार के पूछोगे तो क्या होना चाहिए? बाध्यता। देखिए यहाँ क्या है? कंपल्सिव, जुनूनी, बाध्यता। इसके बाद चौथा कारण क्या है कि चिंता बहुत रहता है उनको, लेकिन वो अस्थायी होता है, अभी है फिर खत्म हो जाएगा। अच्छा छोड़ो, अब सबको जा रहा है तो हम भी चलते हैं, क्या होगा? चिंता तो है, लेकिन कभी कभी अस्थायी हो जाता है, तो छोड़ो ना, जा रहा है सब जा रहे हैं हम भी चलते, है ना? तो ये 4 मुख्य मेन सिम्टम ऑफ ओसीडी है। और टाइप्स ऑफ ओसीडी, ओसीडी कितने प्रकार के होते हैं इस पर अब हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है कि आपको धुलाई करने वाला, बार बार हाथ धोना, बार बार पैर धोना, बार बार मुंह धोना, दिन भर में 10 बार हाथ धोना, मुंह धोना, पैर धोना, ये सब क्या है? ओसीडी का जी। उसके बाद किसी चीज का द्वारा जांच करना, जैसे पैसा आप रखे हैं पॉकेट में रखे हैं, वो बार बार देखिएगा है कि नहीं है, है कि नहीं है, देख लेते हैं, एक बार निकाल के देखते हैं है कि नहीं, माने है, एक बार निकाल के देखते हैं, माने उसको पॉकेट में है फिर भी विश्वास, कहीं फट गया होगा, गिर गया होगा। इसके बाद आदेश देना, हमने कहा था ना, ऑर्डरनेस, आदेश देना, ऐसा सुनो ऐसा करो, और नहीं करेगा वो करना होगा। उसके बाद क्या है? किसी चीज को व्यवस्थित रखना, ये भी एक प्रकार है। वो अव्यवस्थित नहीं रह सकता, जो चीज जहां है वही रखेगा। अगर हमारा शर्ट यहाँ टंगा है तो यही टंगेगा, दूसरा जगह नहीं टंगेगा। ना ना हम यही टांगते हैं ना, तुम क्या टंगे, झगड़ा कर रहे हो, मारा पीटी कर रहे हो। यानी बताया आपको कि आपको 4 प्रकार का मुख्य रूप से है। पहला, बार बार हाथ पैर धोना, दूसरा, किसी वस्तु को बार बार जांच करना, और तीसरा, व्यवस्थित रहना या आदेश देना, और चौथा, दखल अंदाजी वाले विचार। दखल अंदाजी वाले विचार यानी किसी काम में इंटरफेयर करना। नहीं नहीं ऐसे यार मत जा, ट्रेन में जाएगा यार, अभी कल ही ना वो ट्रेन गिर गया है, फिर तू गिर जाएगा, मर जाएगा। कल वो ट्रेन गिरा है, आज जा रहे हो फिर गिर जाए, अभी तो बने वो नहीं किया होगा, समझी स्नेहा जी? हाँ, तो ये 4 प्रकार के जो हैं ओसीडी हैं। और इसमें क्या है, जो मैंने बताया दखल अंदाजी वाले विचार, तो उसमें सबसे पहला है कि यौन अभिन्यास, सेक्स के प्रति ज्यादा चिंताग्रस्त होना, क्या होगा, कैसे होगा, अब हमको शादी करना है, नहीं शादी करेंगे हो सकता कहीं कल मर जाएंगे, तो हम अविवाहित मर जाएंगे। कितने लोग ऐसे मन विचार आते हैं, अरे नहीं नहीं हमको शादी करना बड़ी जरूरी है, नहीं शादी करेंगे कहीं हम मर जाएंगे, हमको कौन देखेगा, नहीं हमको जरूरी है, बीवी रहेगी हमारा सेवा करेगी। उसके मन में ऐसे अवांछित व्यवहार आते रहते। इसके साथ साथ रिलेशनशिप ओसीडी, वो ढंग से रिलेशन बनाना बहुत है अच्छा, लेकिन बना उसको मेंटेन करना, बाप रे बाप, पति पति तो एक साथ रह ही नहीं सकता, वक्तव्य को छोड़ो। उसके बाद है पीडोफिलिया ओसीपीडी, पीडोफिलिया ओसीपीडी बोलते हैं। यह ओसीपीडी जो है ये आपका किसी बच्चे को माने यौन रूप से नुकसान करता है। यानी कितने लोग क्या बोलेंगे उसको, लड़कियां स्कूल जा रही है, गार्जियन के मन में विचार आएगा कि छोटी बच्ची है कहीं कुछ हो जाएगा, हम इतना दूर भेजते हैं, बच्ची नादान है, आप लोग समझदार हैं, छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, नादान है, कहीं कुछ हो जाएगा, तो माँ बाप को डर लगा रहता है, नहीं लगा रहता है?
लेकिन किसी किसी माँ बाप को इतना डर जाता है, इतना भयभीत हो जाता है कान देख करके सुन करके कि बच्चों को स्कूल भेजना ही नहीं। पहले था ना, लड़कियों को लोग पढ़ाता नहीं। आप लोग भाग्यशाली यहाँ तक पहुंच गए। हाँ, तो 50 साल पहले आते थे ना तो बनबोके रह भकलोल, ये तो अभी कुछ लोल बन गए हैं। गलत बोल रहे हैं बेटी। इसके आगे क्या है? स्क्रूपुलोसिटी। स्क्रूपुलोसिटी क्या होता है कि वैसे व्यक्ति को पाप करने से डर लगता है। अरे ना 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 ना, हम ना ना ऐसे करेंगे हमको पाप लगेगा, कोई ईश्वर देख रहा हो। यानी वो अधर्म काम करने से बहुत डरता है। ऐसे तो हम लोग ही अधर्म काम करने से डरते हैं, मन में वह रहता है। देखिए, हमारा माइंड दो है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। अब आप किस मान के हुआ आप देखिए, हमारा यहाँ यस और नो दोनों है, हक 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 हक, आना जाना आना जाना। तो क्या हम कर रहे हैं वो सही और क्या हम कर रहे हैं गलत, वो यहाँ हमको बताता है। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं वो एकदम ना 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 ये काम करने। सुनिए, इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। हमारे एक रिलेशन में थे, तो वो अपने पोता को मर्डर करते देखे, अपने पोता को मर्डर करते हुए देख लिए, किसी को मर्डर किया है। वो लोटा लेकर सोच गए थे बाबा, और अपने पोता को देखे कि उसको मार रहा है। अगला आदमी केस कर दिया। तू आया बाबा, तू देखू ना गवाहिया। हाँ हाँ बाबू, हम गवाही एकदम हम देखे हैं मारते हैं, काहे नहीं गवाही दें। भोजपुर की बात है। अब इनको सब मना रहा है कि बाबा पोता के बात है, खानदान के बात है, कैसे तो आप मान जाइए। ना 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 ना, अरे बाप, राम 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 राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हम जीवन में झूठ नहीं बोले हैं, आज क्या झूठ बोलेंगे, मरते वक्त अब झूठ ना। पोता रहे, पोती रहे, बेटा रहे, बेटी रहे, दामाद रहे, जो है वो हम कहें। अब भाई, मरने वाला आदमी 82-85 साल का आदमी, उसको क्या करेगा? ये मन में आए सो कर। तो वकील साहब बोले कि बाबा कुछ नशा करते हैं, बाबा कुछ नशा करते हैं। तो वकील साहब लोग बोला हाँ हाँ हाँ, वो गांजा पीते हैं। अच्छा बस बस तो हो जाएगा। तो इनको लोग ले गया कोर्ट में, खड़ा किया, ओसीडी का कहानी बताया। जब कोर्ट में खड़ा किया, हाँ ला बेटा, ठीक है, थैंक यू, ओके। कोर्ट में खड़ा किया तो बाबा आपने मर्डर करते देखा है? हाँ हाँ हुजूर, हम अपने पोता फन्ना फन्ना नाम, अपने पोता को उसको मार रहा था, मारते 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 हॉस्पिटल गया, मर गया, मारते देखे। जसुदीन हुआ। अब तो पोता को करवास हो रहे हैं, सजा होना है, तो जेल में ही था। इनका वकील क्या कहा, उनका पोतवा जो था ना से बोला बाबा यही बड़ी अच्छा मिला हुआ चीनी, बढ़िया बढ़िया चीनी और बढ़िया गांजा मिला हुआ है, तो लेके रख ला पोखरिया में, कुर्ताबा में पिए लगी होतबा। तो बाबा को चीनी ले दिया और गांजा ले दिया, पॉकेट में चीनी गांजा रख दिया और कोर्ट में खड़ा कर दिया। तो वकील साहब बोले हुजूर इनको देखिए ना, ये भयंकर पियाक हैं, ये बाबा बहुत गांजा पीते हैं और 24 आवर गांजा पी के भूत रहते हैं। तो बाबा गांजा पीते हैं? हाँ हाँ हाँ, हम तो गांजा पीते हैं, यही वो खराब लक्षण हमारा नहीं है, और कोई खराब लक्षण नहीं बाबू, यही खराब लक्षण, हम गांजा खूब पीते हैं। तो गांजा पीते हैं, गांजा हुजूर गांजा रखे हैं, चीनी में रखे हैं, आते वक्त गांजा चीनी खरीदते हैं, पॉकेट में चेक चेक किया, सही इतना गांजा चीनी निकल गया। बेल हो गया उसको। क्यों बेल हो गया? क्योंकि बाबा तो नशेड़ी है, इनका कौन ठिकाना, कभी कुछ बोल रहे। तो ये ओसीडी था, ओसीडी का धर्म के प्रति पक्का, हम झूठ नहीं बोल सकते, तो नहीं बोल सकते, इसको क्या कहेंगे? हम समझते हैं आप लोग ओसीडी समझ गए होंगे, है ना। अब हम आगे आते हैं, सो देखो भैया मेरी, और आगे क्या है, हाउ डेवलप ओसीडी। आखिर ओसीडी कैसे डेवलप होता, कैसे आता, कारण क्या है सो तो हम बता दी। एक बार तो नहीं होता है, आता कैसे है? तो देखिए बहुत कारण है, बायोलॉजिकल फैक्टर, हेरिडिटी, पूर्वज में होगा, नाना नानी दादा मामा मामी कुछ भी। उसके बाद एनवायरमेंटल,
यहाँ यहाँ 6 से 7 रोटी खाएंगे तो सुबह पचेगा नहीं। और गांव हम जाते हैं तो रात में 8 रोटी खा लेते हैं, और भी भौजाई मोटा मोटा रोटी देती है, अब 8 रोटी खाते हैं, अब पच जाता है। और यहाँ 6 रोटी खा लेंगे ना तो सुबह अनपच हो जाता है। इन्वायरमेंटल है, यहाँ का पानी अलग, वहाँ का पानी अलग। और जो खाना गोईठा, वो गोईठा काऊ डंग जो गोईठा और लकड़ी में बनता है, इतना स्वाद लगता है ना। यहाँ 3 तरह के सब्जी खाते हैं, और वहाँ दाल भात चोखा में जो आनंद लगता है, आहा, क्या बात है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है, और उसके बाद बायोलॉजिकल फैक्टर है। इसके बाद बचपना का अनुभव। बचपना का अनुभव, बच्चा अगर सही समाज में, सही दृष्टिकोण में, माँ बाप के सही देख रेख में नहीं रहा हो, तो इसके कारण भी उसके मन में ओसीडी हो सकता है। इसीलिए छोटे बच्चों को कभी डराना, कहीं मत डराइएगा छोटे बच्चे। साइड पर बहुत कुछ पढ़ाएंगे, अगर बच्चों को आप डराइएगा तो बड़ी परेशानी का आपको घर होगा, और आगे आपका बच्चा डरपोक हो जाएगा, और उसमें ओसीडी की भावना पनप सकती है। तो चलिए, हमारा आज का जो क्लास था, ओसीडी आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपके आसपास पड़ोस के लिए, सबके लिए हितकारी है। इसके साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।